नमस्कार। बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव, जो कि दरोगा राय कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो आप जो है जनता को धर्म का झुनझुना बहुत दिनों तक नहीं बजाने को दे सकते हैं। जनता जो आज नहीं तो कल जो है आपसे हिसाब किताब करेगी। ये लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। देखिए ये बात सही है कि जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। आने वाले दिनों में कुछ न कुछ गुल खिलाएगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र, किस हिंदू राष्ट्र की बात आप करेंगे? आपने देखा कि वो जिस हिंदू की आप बात करते हैं, तो वो हिंदू भाई अगर छोटा जात का है, अगर घोड़ी पर चढ़ करके बियाह करने जाता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। किसको दर्द होता है? किसी मुसलमान को दर्द होता है, सिख को दर्द होता है, बौद्ध को दर्द होता है। वही जो कट्टरवादी हिंदू हैं, कोई मोछ रख लिया तो आपने मार दिया। अभी आपने देखा इंद्र मेघवाल जो है वो राजस्थान में एक बच्चा जो तीसरा क्लास का था, वो नहीं जानता था कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। प्यास लगी थी और पानी पी लिया सब अपने मास्टर के घर से, कि उसको इतना पटक पटक के मारा कि उसकी मौत हो गई। तो आप बताइए, जिस हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं कि घड़ा हिंदू का था, पानी हिंदू का था, पीने वाला हिंदू का बच्चा था और जान से मारने वाला भी हिंदू था, कौन सा हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे जी? कभी रोहित वेमुला को मार रहे हैं, आज भी हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र बनाते हो? हिंदुओं को इकट्ठा हो जाने के लिए, जो ओबीसी एससी एसटी जो है भाई हिंदू इकट्ठा हो जाने के लिए, और इनकी जब आरक्षण की बात होती है तो आज भी यहाँ पे 27% में जो 52% पॉपुलेशन है, देखिए जो साधु तलवार खरीदा है मारने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, उस तरह का साधु एक है जो जगत गुरु अपने को कहलाता है परमहंस, को याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में कि बिहार में जो जाति जनगणना परम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो करवा रहे हैं और वो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो करवा रहे हैं, उसको केंद्र सरकार रोक दे, क्योंकि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। अरे 2014 में केरल में जाति जनगणना हुआ, कर्नाटक में, और जाति जनगणना से पता चलता है कि किन जातियों को क्या स्थिति है। इनको दिक्कत क्या है जातीय जनगणना से? क्या इनको डर किस बात की? यही डर है कि जिस दिन जाति की संख्या मालूम हो जाएगी तो उतनी जातियां जो है वो अपने हर चीजों में आरक्षण की मांग करेंगी कि हमारा इतनी आबादी है तो हमको एमपी में इतना सीट दो, एमएलए में इतना सीट दो, रोजगार में इतना सीट दो। इसीलिए धार्मिक उन्माद को ज्यादा जो हवा दिया जा रहा है कि बच्चों को डाइवर्ट कर दो। क्योंकि होता क्या है कि बैल का चोर जब जाता है चोरी करने, तो मान लेते हैं 10 चोर अगर गए बैल का चोरी करने, तो एक चोर क्या करता है कि बैल के गले की घंटी को काट लेता है। अच्छा। और 9 चोर क्या करते हैं कि बैल को मान लेते हैं पूरब की तरफ लेके भाग गए, तो एक चोर जो है घंटी को बजाते हुए पश्चिम की तरफ भागता है। गांव वाले लोग पूछते हैं कि बैल पश्चिम की तरफ ही जा रहा है, वो लोग भी, गांव के लोग दौड़ते हैं कि चोर इधर जा रहा है। 9 चोर बैल लेकर के पूरब पार कर जाते हैं, और एक चोर जो है घंटी बजाते बजाते कुछ दूर दौड़ता है और देखता है कि अब हार जाएंगे, गांव वाला पीछा करता है, तो वो घंटिया को फेंक देता है खेत में। अब रुक जाते हैं कि चोर रुक गया है, अब दूसरे दिशा में मुड़ जाता है, बैल लेके भाग जाता है। तो इसी तरह से बैल का चोरी करने वाला वो दिशा को भटकाता है। वैसे ही ये जातियां, जो धर्म के आधार पर जो जातियां, जो राजनीतिक पार्टियां धर्म की वकालत करके दिल्ली तक पहुंची हैं, वो जनता को और युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का जो है वो उभारा जा रहा है। नहीं तो ऐसा देखा गया, इसलिए ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बात सही है कि जो भारत देश है उसमें हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, और किसी एक जाति को जब बढ़ावा देंगे तो वो जाहिर सी बात है कि आप, ठीक है, हिंदू की आप वकालत करें, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपने रेलवे का किराया बढ़ाया, तो मैं पूछता हूं कि 24-25 करोड़ मुसलमान, अगर 480 रुपया दिल्ली के लिए लगता था, आज आपने 800-1200 रुपया कर दिया, एसी का टिकट और बढ़ा दिया, तो 24-25 करोड़ मुसलमान बढ़ा हुआ किराया देकर के दिल्ली जा रहे हैं, तो 78-80 करोड़ हिंदू भी तो बढ़ा हुआ किराया देकर के जा रहे हैं। तो वो बोरा शेर पालने में तो खर्चा होता है ना। अरे शेर पालने में खर्च होता है, तो इसका मतलब क्या? अगर हिंदुओं के लिए तुम काम करे तो हिंदुओं को विशेष सुविधा तो दो, तब ना लोग बुझेगा हिंदू की, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। देखिए यहाँ सवाल उठता है, वो कुछ करना नहीं है, कहीं भी हिंदू मुसलमान का दंगा करवा दो, गाय गोबर की बात चला दो, मंदिर मस्जिद की बात चला दो, इन युवाओं को दिशा से भटका दो, और यही है
कि भाई जनता जब भटक जाएगी तो वो अपने रोटी क्या मांग नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन ये भी बात तय है कि दोनों का दोनों जो सेंटर में बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या कम्युनिस्ट हो, ये तीन नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। अगर इन लोगों ने अब इतने सेकुलर का अगर अपने बजा बजाया और वही जो है उस काम को बढ़ावा देंगे, वोट की राजनीति करेंगे, क्या होगा आपने देखा। माननीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे, वो आए थे, वो आपको गोरखपुर में एक मंदिर का उद्घाटन करने, 64 करोड़ की लागत से वो मंदिर बनी थी। आपने देखा भारत के राष्ट्रपति थे माननीय प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने वृंदावन में 65 एकड़ में कृष्ण की मूर्ति का अनावरण किया था। तो ठीक है, तो अगर धर्म आस्था का चीज है तो आस्था पर कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ कि आस्था जिन पर आपने लाठी गिराया, डंडा गिराया, नीच करार किया, जिसकी कुर्सी धुआ रहे हो, जो आदमी जीतन मांझी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के पूर्व में थे और वो बेचारे जाते हैं मधुबनी में तो मंदिर धुआते हो और कहते हो कि हिंदू एक है, हिंदू को यूनाइट कर रहे हैं, हिंदू हमारा धर्म ये है। अरे यार, क्या तुम लोगों को समझा रहे हो। सीधे भारत की बात करो, भारतीयता की बात करो, पूर्ण मानव की बात करो, मानवता की बात करो। क्योंकि दवा जो बन के आती है, आप ब्लड बैंक में जाते हैं तो ब्लड बैंक में जाते हैं तो वहां पर यह नहीं कहते हैं कि हम पंडित जी हैं तो हमको पंडित जी का खून चाहिए, हम राजपूत हैं तो राजपूत का खून चाहिए, हम जादव जी हैं तो जादव का खून चाहिए। कौन जात का खून ब्लड बैंक में जमा है आपको क्या मालूम है। चमार खून दिया है कि नोनिया खून दिया है, आपको कुछ मालूम ये नहीं। लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात है। डॉक्टर लिखता है कि ए ब्लड ए प्लस चाहिए, बी ग्रुप का चाहिए, ओ ग्रुप का चाहिए, तो आप तो ब्लड खरीद के लाते हैं। तो वहां पर तो कोई आप जात, बोतल खून के बोतल पर तो जात नहीं लिखा रहता है। तो ये मानवता होती है कि किसी एक आदमी के खून से किसी दूसरे आदमी की जान की रक्षा हो रही है। उसी तरह दवाइयां जो बनती हैं, जो आप कपड़े पहने हुए हैं, तो ये कपड़े कौन जात का आदमी बनाया है आपको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उस मनुष्य के जो मेहनत है, जो उसका खोज है, अनुसंधान है, उसका लाभ आप ले रहे हैं और मानवता की बात नहीं कर रहे हैं, जात की बात कर रहे हैं। ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ये जो है वो सिर्फ वो इंसानियत की कुछ बातें लिखी गई हैं, तो कुछ ऐसी भी बातें लिखी गई हैं जो इंसानियत के विरोधी बातें हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है, जो किताबें समाज को बांटती हैं वो कभी भी राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं हो सकती हैं। हाँ, किसी का धार्मिक ग्रंथ हो सकती हैं, किसी के आस्था की चीज है तो आप मान लेते हैं कि भाई आस्था की चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आस्था की चीजें भी किसी को नीच करार करती हैं, अब माननीय अखिलेश यादव जी को भी अगर नीच करार करती हैं तो वहां तो विरोध होगा। वहां तो लोग सोचेंगे कि भाई आपका जो धर्म में आपके रूप का कोई वैल्यू नहीं है, आपके धन का कोई वैल्यू नहीं है, आपके शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ जन्म से ही ऊंच नीच कहलाएंगे। और यही बात धर्म की वकालत करता है। श्री कृष्ण भगवान के भागवत गीता में भी यही बात है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि मैंने पांचवा जो है वो वर्ण बनाया है, ये पाप जोनी से ये पैदा हुए हैं शूद्र। तो जिसका भगवान ये बेचारे बोलते हैं, बुलवाया गया कि बोले वो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब तो खुल के आ रहा है बात की जबरदस्ती। हाँ, बुलवाया जा रहा है। और कृष्ण, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो कृष्ण बीच सभा में द्रौपदी को नंगा होने से बचा लेता है, लज्जा की रक्षा करता है, वो कभी कृष्ण जो है वो किसी महिला नहा रही हो तो उसका कपड़ा लेकर के नहीं भाग सकता है। तो ये होता है कि जब भी लोग आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण को भी माखन चोर कहा। आज जो है भारत के नेल्सन मंडेला माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के थे, जो अपने लोगों के हक अधिकार के लिए वो बेचारे 26 बरस से 11 महीना 27 दिन तक जेल में रहे और जब बाहर निकले तो लोगों ने दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बना दिया। उसी तरह माननीय लालू प्रसाद यादव जी भारत के नेल्सन मंडेला हैं, जो यहाँ के गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को आवाज लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट में, वहां आरक्षण को लागू करवाया और आज आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तो ये लोग जो हैं ये ऐतिहासिक पुरुष है। वो बिहार का शेर है माननीय लालू प्रसाद यादव, जो जब तक बूढ़े अवस्था में भी जो गरज रहे हैं। और यहाँ पर बुद्ध के अवतार हैं माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, जिन्होंने शराबबंदी की घोषणा किया कि भाई जैसे बुद्ध ने भी 5वां में कहा कि सूरा मेरा मजब पदम मिठाना बेरमरी सिखम पदम समाध्यामी, कहा कि सूरा मेरा, कोई से कच्ची पक्की शराब मत पियो। तो जो मशरक में शराब के कारण जो है मौत हुई, नबीगंज में लोग मरे, वो खजूरबानी में मरे, तो वे लोग जब मरे तो इससे क्या हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी इस बात को फैसला लिए कि शराब बंदी करना बहुत जरूरी है। तो शराब बंदी का बेचारे ऐलान कर दिए।
अब तो नीतीश कुमार फौज लेकर के हर एक शराबी या हर एक 13 करोड़ बिहार की जनता है उसके पीछे पीछे तो नहीं घूमेंगे। ये काम पुलिस का होता है, ये काम समाज के प्रबुद्ध लोगों का होता है कि भाई समाज अपने इलाके में दारू नहीं बेचने दें। पुलिस को भी इस पर सक्रिय होना चाहिए, कठोर से भी कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि ये बहुजन समाज के लोग जो हैं बेचारे दारू पी करके कम उम्र में मर जाते हैं, अभी विधवा अभी सड़क अभी पर आ अभी एक जाती वीडियो है। सर वायरल हो रहा है, एक सिवान का ही ये खबर है कि एक जो है एससी व्यक्ति है, वो दारू पिया हुआ है और उसका घर में सांप निकलता है और वो सांप को लेके खेलने लगता है। और दारू पी करके आदमी जानते ही है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सांप का मुंह अंदर ले रहा है और सांप काट लेता है होठ पे, वो बंदा मर मर जाता है वहां पे। अभी अभी हाल फिलहाल अब का तो एक दो भाई दिन में हुआ। देखिए देखिए सबसे बड़ी बात है राकेश बाबू की जिस चीज को संस्कार में ही ढाल दिया गया हो उस पर क्या कहेंगे। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं सफल, वो शराबबंदी में बेचारे प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ण सफल हो जाए, हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है बिहार इसलिए कि भाई शराबबंदी को इन्होंने ऐलान किया। लेकिन जिसको संस्कार में जोड़ दिया गया, ये साधु जो 5 लाख का हथियार खरीद रहा है मारने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो वो साधु सोचता नहीं है कि 5 लाख रुपये कहां से आए। वो क्या क्या है, अभी आता है होली, होली में क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई दारू पियो, तारी पियो, शंकर जी दारू पीते थे, दारू पीते थे, गांजा गांजा पीते पीते थे। थे, तो ये शंकर जी का बूटी है। तो जिस चीज को संस्कार में आपने डाल दिया है, जो सारा सरकार कह रही है कि नशा मुक्त बिहार हो और साधु कह रहा है कि नशेड़ी गजड़ी भंगड़ी शराबी बना रहा है समाज को, इसलिए कोई भी समाज देखिए जो समाज का व्यक्ति समाज को शराबी गजड़ी भंगड़ी बना रहा है वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता है। तो इसलिए नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी का जो कदम है बिहार को अच्छा बनाने में, वो चाहे जल जीवन हरियाली का कदम हो या जो नीतीश कुमार जी ने जो बच्चियों को पढ़ने के लिए जो बहुत बड़ा एक क्रांति कर दिया है कि आज बच्चियां स्कूल जा रही हैं, आज परीक्षाओं में टॉप कर रही हैं, और वो बच्चियां अगर माथे पर घड़ा लेकर के घूमेंगी तो उससे कुछ होगा नहीं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि वोमेन मस्ट बी एजुकेटेड, औरतों को भी पढ़ाया जाना चलिए, चाहिए। उन्होंने जो शुरुआत किया 5 साल बहुत बढ़िया, हम लोग भी देखे कि अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। और बाहर में भी जब भी किसी मेट्रो सिटी में लोग जा रहे थे तो जैसे दिल्ली की ही बात करें तो वहाँ गाली लोग देते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार आए 5 साल अच्छा से काम किए तो लोगों का मान सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन अभी शिक्षा के मामले में जो अभी बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा लचर व्यवस्था हो गया है स्कूलों का। देखिए सवाल ये उठता है कि जिनके साथ हो रहे, साफ सुथरी बात है, जिन पार्टियों के साथ उन्होंने अलायंस बना करके सरकार बनाया था तो उन पार्टियों के दबाव में बेचारे चल रहे थे। और मैं पूछता हूं कि ठीक है, आपने लालू यादव जी के राज को आपने जंगल राज कहा, इसलिए कि लालू यादव गरीबों का आवाज थे और गरीबों के लिए लड़ते रहे, मरते रहे बेचारे, संविधान के आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए तो आपने उनको बदनाम किया। तो जो जो देश तोड़क शक्तियां हैं, जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो दंगाई लोग हैं, वे लोग जो है मंदिर के नाम पर जनता को उस्काते रहे और माननीय लालू यादव जी को बदनाम करते रहे। नीतीश कुमार जी को जब ही मौका मिला वो बेचारे भारत को, बिहार को आगे बढ़ाने में वो बहुत अच्छा कदम अपनाए। और आज भी हम लोग भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जितनी भी पार्टी बदला, अगर वो देश हित में पार्टी बदले हैं तो वो बिहार के एक महापुरुष हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि बिहार का लाल भी, बिहार का बेटा भी, बिहार के माटी का बेटा भी भारत का एक बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि बिहार ने किसी प्रधानमंत्री को जन्म नहीं दिया है और लोग उत्तर प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री बने हैं, बिहार का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तो आज भी हम लोग कहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी भी इनके साथ आ गए हैं, झारखंड के शिबू सोरेन जी के बेटे हेमंत सोरेन भी आ गए हैं, तो ये मैं कहूंगा कि भाई लोग इनके पीछे गुलबंद हो रहा है और इनका सोच जो है वो पूरे भारत का नक्शा बदलेगा। जो ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत में बेटियां जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगी, इसमें दो राय नहीं है। और ये शासन को बहुत अच्छा चलाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि भाई इनका जो सोच है वो भारत के समाज के प्रति बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार की धरती जो है एक से एक महापुरुषों को जन्म दी है। बिहार के ज्ञान से पूरा दुनिया रोशन होगा। जी एकदम। तो बिहार के धरती से भी एक प्रधानमंत्री भारत का होना जी चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं, जी हम लोग चाह रहे हैं कि भाई माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जी, दोनों आदमी का जो सोच है बिहार के लोगों के प्रति कि भाई उन्मादी विचारधाराओं को रोका जाए,
धार्मिक जो है वो काफ़ी सही असहिष्णुता बढ़ी है, इसको रोका जाए और ये लोग जो है इसमें अग्रसर हैं और लोकतंत्र कैसे सफल होगा इसके लिए ये लोग बेचारे मदद कर रहे हैं और अब दिन रात चिंतन कर रहे हैं। तो इसके लिए कोटि हम लोग सभी जनता के से आह्वान करना चाहिए कि जो लोग भारत को मजबूत भारत, सुंदर भारत और अच्छा भारत का सपना देख रहे हैं उनको तो एक बार जरूर प्रधानमंत्री का पद देना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी पूरे भारत की जनता के लिए उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स कभी नहीं किया है, वो कभी भी सेकुलर रहे, सबको लेके चले जी जी हाँ, कभी वो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के दोनों चाहे माननीय लालू यादव जी हों या नीतीश कुमार जी हों या फिर रामविलास पासवान जी हों, ये सभी जो हैं एक ही जो है कर्पूरी ठाकुर जी के ये लोग शिष्य रहे और उनकी उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ाया और आज भी ये लोग समाजवादी विचारधारा के लोग रहे। तो कुछ लोग जो है वो अवसरवादिता के चलते इधर उधर जाते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर देश हित में कोई भी आदमी काम करता है तो उसको सच्चा राष्ट्रभक्त मानना चाहिए। और हम लोग भी फील्ड में देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मुस्लिम जो तबका है वो भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि कभी भी जो है धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के जो है इस तरह का राजनीति नहीं की। नहीं, कभी भी इन्होंने कोई भी चीज, माननीय लालू यादव जी भी हो या ये भी, इन्होंने जात को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया, कहा कि नहीं समाज में शिक्षा अधिकार की बात किए हैं। हाँ, अधिकार अभी तो अभी जो जनगणना करवा रहे हैं और विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, भारत को पिछड़ा राज्य का, बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया जाए, तो उनका सोच तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार के लोग जो हैं वो काफ़ी कर्मठशील हैं, काफ़ी कर्मयोगी हैं, मेहनती लोग हैं और यहाँ के संसाधनों से दिल्ली में गुलछरा उड़ता है, बहुत सारा झारखंड के संसाधनों से दिल्ली के लोग यहाँ के बिहार के जब संसाधन, बिहार का जो युवा शक्ति है, जो यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के श्रम दान करते हैं, मेहनत करते हैं, उस राज्य का वो जीडीपी बढ़ाते हैं, उस राज्य का श्रम शक्ति आगे जाता है। तो बिहार के लोग हर राज्यों में मौजूद हैं, क्योंकि बिहार में जो है वो कल कारखानों का विकास अगर हो जाता, कल कारखाने अगर आगे बढ़ जाते, रोजगार मिलने लगता, तो जाहिर सी बात है कि भाई दूसरे राज्य के लोग अगर हमारे पास सहायता के लिए हाथ फैलाते हैं तो हमारे मजदूर वहां जाते हैं। अगर ये वो चीजें यहाँ मिलने लगेगी तो जाहिर सी बात है बिहार एक मजबूत राज्य हो जाएगा। बिल्कुल सोच अच्छा होगा और आप इनके मन मुताबिक राज्य क्या दिल्ली की सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है बिहार को विकास होगा। और यहाँ तो ये स्थिति बनी हुई है कि ठीक इसके विपरीत जब वहाँ सरकार बनती है तो बिहार को फूटी आंख से देखती है। बिल्कुल। आज तक के लिए बस इतना ही, फिर एक नए मुद्दे को लेकर के हम हाजिर होंगे डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के साथ। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। साथ में कमेंट भी कीजिए कि ऐसा लगा आपको, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो हमारा विचार है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा पाए। धन्यवाद।